हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन। एग्जैक्टली किस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था ये तो डिटेल नहीं दी, लेकिन 1978 में एक पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी विक्टर कॉर्चनोई और एनातोली कार्पोव के बीच में। तो चलिए शुरू करता हूं मैं यहाँ इस गेम को, जहां अनातोली कार्पोव ने E4 के साथ शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपीज ओपनिंग। देन हुआ A6, बिशप पर अटैक, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6। देन कैसल यहाँ अनातोली कार्पोव ने किया। नाइट टेक C4, क्या ये पॉन का फायदा है? नहीं, D4 पहले खेला गया। देन हुआ B5, बिशप पर अटैक, वो गया B3 स्क्वायर पर, तो D5। यहाँ नाइट पर डिफेंस वैसे अटैक था भी नहीं, लेकिन इतनी देर में हुआ डी टेक C5। पॉन एक्सचेंज फिलहाल इक्वल रहा। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D2। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है नाइट C5 नहीं करने, उल्टा अपने इस बिशप को बचाओ, तो C3 यहाँ पहले वाइट ने खेला। देन हुआ G6, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, बिशप G7। चलिए, पॉन के साथ कोई अभी फिलहाल इशू नहीं है। नाइट D4, ओके, अब इशू क्रिएट करवा दिया अनातोली कार्पोव ने। अपने इस पॉन को सेक्रीफाइस किया। वैसे तो नाइट डिफेंडेड है तो वो भी एक बात है, लेकिन इसी नाइट से इस E5 पॉन को ले लिया गया। फ्रेंड्स, ये है मूव थोड़ा सा। देन हुआ F4, दोबारा नाइट पर अटैक बना। फ्रेंड्स, अब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया कि आखिर ये मूव क्यों खेला गया है। आप यहाँ इस मूव को देख सकते हैं। क्वीन के सामने क्वीन, सॉरी, किंग के सामने क्वीन रखी हुई है। फिलहाल नाइट पर अटैक है, नाइट को हटाना होगा। वापस गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ F5। और F5 होने का मतलब बिशप टेक्स F5 नहीं हो सकता, यहाँ खेला गया G टेक्स F5। देन हुआ नाइट टेक्स F5। चूंकि बिशप पिन है तो ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई पॉन सेक्रीफाइस है, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड वे में यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज किया गया। और यहाँ आपको बिशप तक टारगेट दिख रहा होगा। डिफेंस इसका रुक से करना पड़ा। और अब प्रॉब्लम ये है कि विक्टर कोर्चनोई फिलहाल अब कैसल करने की स्थिति में नहीं रहने वाले। उसके बाद हुआ नाइट टेक C4, डी टेक C4, बिशप हटा C2 स्क्वायर पर। फिर हुआ नाइट D3। और फ्रेंड्स, अगर ये नाइट D3 मेटेरियल एक्सचेंज कर लिया जाए तो पॉन थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। चलिए, बिशप आया H6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप F8 नहीं करनी है। देन हुआ रुक एट गोज टू D1। और रुक यहाँ कह सकते हैं कि फिलहाल अनातोली कार्पोव इस D3 स्क्वायर को भी डोमिनेट करेंगे। क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, नाइट कोई इशू नहीं है नाइट के साथ। बिशप टेक्स D3, सी टेक्स D3, रुक टेक्स D3 बना यहाँ क्वीन पर अटैक। फ्रेंड्स, अब तक ये गेम वाइट के फेवर में थी और मैंने बिल्कुल कोई सब वेरिएशन इसमें दिखाया नहीं थे। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर चेक देकर ये क्वीन को हटाया जाए तो बिशप बीच में आ जाएगा और फिर क्वीन को C6 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा। तो कुर्चने ने कहा कि ठीक है, मैं पहले अपनी क्वीन को C6 स्क्वायर पर लेकर जाकर ले जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेटर था कि अगर ये क्वीन B7 स्क्वायर पर जाती, लेकिन फिर भी ठीक है। बिशप टेक्स F8, और बिशप टेक्स F8 होने के बाद फिलहाल वैसे भी कोई अब चेक नहीं आनी है, लेकिन नहीं, चेक आई क्वीन को B6 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। और फ्रेंड्स, ये चेक कितनी डेंजरस हो सकती है ज़रा देखते हैं। किंग को हटाना पड़ा। देन हुआ किंग टेक्स F8, मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया। और वैसे तो मेरे ख्याल से, चलिए, क्वीन F3 यहाँ पहले किया गया। और फ्रेंड्स, बिशप का डिफेंस है यहाँ इस F7 पॉन पर। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अरे रुख पर अटैक है सीधा सीधा, मैं भी कहाँ ध्यान दे रहा हूँ। सीधा सीधा रुख पर अटैक है, रुख कहाँ जाए? बेटर है कि रुख को B8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए, लेकिन रुक आया E8 स्क्वायर पर। पहली नज़र में कुछ भी गलत नहीं लगता, पर यहाँ पर अनातोली कार्पोव का नेक्स्ट मूव था नाइट को H6 स्क्वायर पर ले जाकर दूसरे रुख पर अटैक बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब गेम की टर्म्स डिक्टेट हो रही हैं। रुक यहाँ से G7 स्क्वायर पर विक्टर कोर्चनोई ने लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सारी गेम की स्ट्रेटजी इस F7 पॉन के इर्द गिर्द बन रही है, कैन यू बिलीव इट? और उसी बात को देखते हुए फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें और ज़रा मूव ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि इतने आराम से मूव ढूंढा नहीं जा सकता। रुक D7 किसके दिमाग में आएगा? कह रहे यार, बिशप के ऊपर तुम रुको को रखवाने की कोशिश कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर बिशप टेक्स D7 किया गया तो कितने लोगों को दो मूव के अंदर चेकमेट नजर आ गई है। क्वीन टेक्स F7 चेक होगा, रुक टेक्स F7 होने के बाद रुक टेक्स F7 एंड विद द हेल्प ऑफ दैट नाइट, दिस इज चेकमेट।
इसीलिए जब यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया था, तो मैं जब कह रहा था कि ये रुक B8 स्क्वायर पर ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अपने ही पीसी से चेकमेट के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो यानी कि ये रुक सेक्रीफाइस तो बिल्कुल नहीं है। बिशप को यहाँ पॉन की डिफेंस से नहीं हटाया जा सकता। तो अब काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हटा रुक B8 स्क्वायर पर। अब आप बचो अपने यहाँ इस रुक को, लेकिन नाइट टेक्स F7। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई कॉल मूव। अब यहाँ डेफिनेटली एक दो तीन तीन अटैक्स हैं यहाँ पर वाइट के, और बल्कि ब्लैक के भी तीन ही है, लेकिन फाइनली विनर तो यहाँ वाइट ही आना इस तरह से। तो क्या करें? बिशप G4, ये एक मूव निकल कर आता है। क्वीन को डिस्टर्ब किया जा सकता है, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक के बाद दिक्कत होगी, तो क्वीन E4 स्क्वायर पर हट जाएगी, प्रॉब्लम वही की वही रहने वाली है इससे। खैर, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D7, लेकिन फ्रेंड्स अब बहुत देर हो चुकी है। फाइनल मूव था यहाँ एनाटोली कार्पोव का नाइट D8 डिस्कवर्ड चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली विक्टर कोर्सिनोई को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन आखिर मूव्स कितने हैं? एक, दो, सिर्फ दो फिलहाल, लेकिन और भी ऐसे नहीं है। चलिए, किंग को रखते हैं G8 स्क्वायर पर, तो क्वीन F8 चेक, और वो मीट है। और किंग अगर आता है E8 स्क्वायर पर, तो फिर वो चेकमेट है। दूसरा कोई मूव बचता है, रुक बीच में लगाए तो डायरेक्टली चेकमेट है, तो नेसेसरी है। खैर, बिशप हटा देते हैं, ताकि अगर अगले आगे चेक आए तो किंग के भागने के लिए रास्ता बने। मेटल काफ़ी कुछ है ब्लैक के पास, थोड़ा सा वापस दे देते हैं, लेकिन इसके बाद भी जान नहीं बचती है। क्विंटेक्स F5 चेक होगा, किंग को E5 की तरफ लेके चलते हैं E8 स्क्वायर पर, चेक दी, कोई इशू नहीं है। D7 स्क्वायर पर किंग चला गया, देन क्विंटेक्स D7 चेक, बिशप, और यहाँ पे ये रुक भी गया। तो मुझे लगता नहीं कि ये मूव किसी भी एंगल से ठीक होगा। खैर, किंग को C8 स्क्वायर पर ही लेके जाना पड़ेगा। क्वीन G4 चेक, किंग टेक्स। फ्रेंड्स, पूरी तरह से इस गेम को चेकमेट तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। ये सारा फोर्सफुल है, बस अब यहाँ चेकमेट तक आराम से ये गेम पहुंच सकती है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।